मूवी शुरू होती है एक ब्रेकिंग न्यूज से कि हैम्बर्ग जर्मनी में आसमान से कुछ लाल पीली सी लाइट जमीन की ओर आ रही होती है और जमीन को हिट करती है। ऐसा लगता है कि ये मीटियोर हिट हुआ है, लेकिन ये एक एलियन अटैक होता है। एलियंस जिनका नाम मिमिक्स होता है, लोगों को अटैक करते हैं, मारते हैं और पूरे यूरोप में फैलते हैं। और तकरीबन 5 साल तक ये सब चलता है। इसी दौरान यूडीएफ जो एक आर्मी होती है, इसके साथ बाद में 70 कंट्रीज जुड़ जाती है। इस आर्मी के कमांडर जनरल ब्रिगम मीडिया को कहते हैं कि वो पहले फ्रांस में लड़ेंगे और साथ ही ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया को खतरा है। और 5वें साल यूडीएफ को पहली सफलता मिलती है वर्दान फ्रांस में। मीडिया में बहुत तारीफ होती है यूडीएफ की और मेजर विलियम केज जो यूएस मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मीडिया में दावा कर देते हैं कि वो एलियंस के खिलाफ ऑपरेशन डाउनफॉल में सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने न्यू जैकेट टेक्नोलॉजी से सुपर सोल्जर्स तैयार किए हैं जिससे वर्दौन में उनको जीत हासिल हुई। और साथ ही वो तारीफ करते हैं रिटा की, जो कि फीमेल सोल्जर होती है जिसने बहुत सारे एलियंस को वर्दौन में अकेले मारा होता है, और रिटा को वो एंजल ऑफ वर्दौन बुलाते हैं। इसके बाद मेजर विलियम केज को लंदन बुलाया जाता है, जहां यूडीएफ के हेडक्वार्टर्स है। वहां उन्हें यूडीएफ के कमांडर जनरल ब्रिगम बोलते हैं कि वो कल होने वाले ऑपरेशन डाउनफॉल के बारे में लोगों को बताए, ताकि जनरल पे उंगलियां ना उठे, क्योंकि जंग में बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होने वाले हैं। मेजर विलियम कीज राजी हो जाते हैं और जनरल ग्रैहम इनको कहते हैं कि वो आधे घंटे में जंग के लिए निकलेंगे। यानी जनरल चाहते हैं कि मेजर विलियम केज लोगों को जंग के बारे में बैटल ग्राउंड में जाकर बताएं, जिस पर मेजर विलियम केज जनरल का शुक्रिया करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि वो जंग से बहुत डरते हैं और वो किसी और को इसके लिए राजी कर सकते हैं। लेकिन जनरल ग्रैहम इनको ये ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि वो ऑलरेडी मेजर विलियम केज के सीनियर से परमिशन ले चुके हैं। मेजर विलियम केज उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि वो लोगों को बता देंगे कि जनरल ग्रैहम की वजह से जंग में कितने सोल्जर्स जख्मी हो गए हैं, और जनरल ग्रैहम मेजर विलियम केज को अरेस्ट करते हैं और मेजर विलियम केज खुद को बेहोश पाते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें सजा मिल चुकी है और अब उन्हें सोल्जर्स के साथ फ्रंट लाइन में लड़ना होगा। उठते ही मेजर विलियम केज के सामने मास्टर सार्जेंट फेरल आता है, जो उसको कहता है कि वो अब जंग में उनके साथ जाने वाला है। मेजर विलियम केज बहुत कोशिश करते हैं जंग पे ना जाने की। फेरल मेजर विलियम केज को सोल्जर्स के पास ले जाते हैं जो जंग में सबसे आगे होंगे, और अगले दिन केज इन सोल्जर्स के साथ जंग के लिए निकल जाता है पावरफुल जैकेट पहनकर। मगर केज बहुत डरा हुआ होता है, उसे जैकेट यूज करना नहीं आता। ये एक ऐसा जैकेट होता है जिसकी सेफ्टी जब तक है तब तक जैकेट काम नहीं करता है और केज को सेफ्टी हटानी नहीं आती। फाइनली ये लोग बैटल ग्राउंड में पहुंचते हैं। केज सोल्जर्स को मिमिक से लड़ते देखकर डर जाता है और कोशिश कर रहा होता है जैकेट की सेफ्टी हटाने की। केज देखता है कि मिमिक्स रीटा वर्टिस्की को मारते हैं और बाकी सोल्जर्स भी मार दिए जाते हैं। इसी दौरान केज की जैकेट की सेफ्टी खत्म होती है और वो एक मिमिक को मारता है और खुश होता है। अचानक उसके सामने बड़ा मिमिक यानी अल्फा आता है और फिर से इसकी जैकेट की सेफ्टी खत्म हो जाती है और उसको नजर पड़ती है बॉम्ब पर, जिससे वो अल्फा को खत्म करता है और अल्फा का ब्लड उस पर गिरता है और ये फिर से एयरपोर्ट पर खुद को पाता है जहां ये बेहोश पड़ा था, और ये देखता है फिर से इसके साथ वही सब होता है जो पहले हो चुका है, यानी फेरल से मिलना, जंग पर जाना और वहां पे खुद को मरता देखना और फिर से एयरपोर्ट पे उठना। ये सब इसके साथ बार बार होता है और इस तरह से ये एक दिन को बार बार जीने लगता है। हर बार ये सोल्जर्स को बैटल ग्राउंड में बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पहले ही पता होता है कि कहाँ से अटैक होने वाला है। फिर भी सारे सोल्जर्स मार दिए जाते हैं और ये भी मरकर फिर से एयरपोर्ट पे पहुंचता है।
हर बार ये इस अजीब से टाइम रिसेट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता है। हालांकि ये इनको वो सारी बातें बोलता है जो होने वाली होती है। और इसी तरह से एक बार ये ग्राउंड में रीटा वर्टिस्की को ये सारे नेक्स्ट होने वाले इवेंट्स को बोलता है और वो उसको बोलती है, उठते ही तुम मुझसे मिलना। उठकर ये रीटा के पास जाने की कोशिश करता है और बेचारा फिर से मर जाता है। फाइनली किसी तरह से रीटा के पास पहुंच जाता है और उसको बोलता है कि उसने मैदान में उसे कहा था रीटा से मिलने के लिए। रीटा इसकी बातों को सच मानती है, समझती है और उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कार्टर जो मिमिक बायोलॉजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो भी इसकी बातों को समझता है और मानता है। और अब डॉक्टर कार्टर और रीटा इसको समझाते हैं कि ये जो मिमिक्स है ये एक एनिमल की तरह है, जिसमें कुछ अल्फाज होते हैं यानी बड़े मिमिक्स जो इसके नर्वस सिस्टम है, और एक ओमेगा होता है जो कि इन सब का ब्रेन है। और एक अल्फा के मरने के बाद ओमेगा टाइम को रीसेट कर देता है और दिन दोबारा शुरू होता है, और इस तरह से ओमेगा को पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। इस पे केज इनसे सवाल करता है वर्दॉन में फिर उन्होंने कैसे जीता, और रीटा कहती है ओमेगा ही ऐसा चाहता था ताकि सारी दुनिया पूरी ताकत से लड़े और ओमेगा पूरी ताकत को खत्म करके दुनिया पे कब्जा कर सके। और इस तरह से ये इसको समझाते हैं कि ऑपरेशन डाउनफॉल मिमिक्स का नहीं बल्कि मैनकाइंड का अंत है। और वो केट से कहते हैं कि उसने भी एक अल्फा को मारा है और अब उसमें भी ये एबिलिटी आ चुकी है कि वो टाइम को रीसेट कर सके। वो उससे कहते हैं कि ओमेगा को सिर्फ वही खत्म कर सकता है, बार बार मर के, तब तक जब तक ओमेगा खत्म नहीं हो जाता। केट जिनसे कहता है कि वो ये सब प्रेजेंटेशन जो है जनरल को जाके बताए ताकि जनरल उनको समझेंगे और वो इस सब का हल निकालेंगे। इस पे रीटा इसको कहती है वो ऐसा कई बार कर चुकी है लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता है। डॉक्टर केज को समझाता है कि ओमेगा को पता चल जाता है जब उसकी पावर्स कोई और यूज करता है और वो केज को ढूंढ रहा होगा। जब ओमेगा केज को ढूंढने वाला होगा तब केज को सपने में ओमेगा और उसकी लोकेशन मिल जाएगी। और रिटा इसको कहती है वर्दॉन में उसे भी सपने में ओमेगा दिखा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी शक्तियां चली गई थी। जब तक उन्होंने वर्दॉन को जीता था ओमेगा चला गया था। और केज बोलता है कि क्या बस उसे इंतजार करना है सपने आने का, और जब उसे सपने आएंगे तब उसे उन्हें बताना है कि ओमेगा कहाँ है। रीटा केज को कहती है कि उसे सिर्फ ओमेगा के बारे में बताना ही नहीं है बल्कि रीटा को वहां ले जाना भी है ताकि वह ओमेगा को खत्म कर सके। केज कहता है कि उसे तो जंग की ट्रेनिंग भी नहीं आती है और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है केज की। इसी दौरान केज एक बार जख्मी हो जाता है और उसको रीटा कहती है कि उसे या तो जंग में जिंदा रहना है या तो मर जाना है। अगर वो जख्मी होता है, घायल हो जाता है, तो उसको नया खून चढ़ा दिया जाएगा जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, और इसी से रीटा की शक्तियां भी वर्दॉन में खत्म हो चुकी थी। केज के घायल होने के बाद रीटा इसको शूट करती है जो कि मूवी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। इसके बाद केज बहुत बार मरता है और बहुत बार जिंदा होता है। इस सब से वो बहुत तंग आ जाता है। उसके बाद केज को सपने में आ जाता है ओमेगा। वो देखता है ओमेगा एक डैम में है, पहाड़ों में है, जहाँ पे जर्मन में कुछ लिखा है, और वो ये बात बताता है रीटा और कार्टर को। कार्टर लोकेशन ढूंढने में लग जाता है और रीटा केज को कहती है कि वो उसे जंग में तब तक गाइड। जंग में भी केज रीटा को बहुत गाइड करता है और यहाँ पे भी वो कई बार मर जाता है और उसको जिंदा होना पड़ता है। इसके बाद वो एक दिन जंग में जाने से पहले ही एक बार में चला जाता है जहाँ कुछ लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि मिमिक्स आखिर इस धरती से चाहते क्या है। केज कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या चाहिए, बल्कि वो तो कब्जा कर चुके हैं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो केज से कहता है कि उसे जंग पे जाना चाहिए। केज जवाब में कहता है कि वो वहां जा चुका है, बल्कि वो बहुत बार मर भी चुका है। वो बूढ़ा आदमी केज को बुज़दिल कहता है। केज वहां से निकलता है और वहीं पे उस पे एक मैमिक अटैक कर देता है और वो फिर से मर जाता है। अब कार्टर को ओमेगा की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन केज कहता है कि इससे पहले भी इन्हें ये लोकेशन मिल चुकी है, इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि हर बार वो जंग में हारते हैं। रीटा केज को और ट्रेन करती है।
अब किसी तरह से ये दोनों जंग से निकलकर ओमेगा को ढूंढने जाते हैं और रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ये लोग एक वीरान घर में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर और एक गाड़ी मिलती है। रीटा हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढती है। केज कहता है कि उन्हें गाड़ी में जाना चाहिए। असल में केज जानता है कि हेलीकॉप्टर स्टार्ट होते ही रीटा मर जाएगी और अगर वो रीटा को ये कहता है तो रीटा तब भी कोशिश करेगी हेलीकॉप्टर से वहां जल्दी पहुंचने की। और हर बार रीटा मर जाती है और रीटा का बार बार मरना केज को अच्छा भी नहीं लगता और वो चाहता है कि वो उसके साथ वक्त बिताए। केज रीटा से कहता है कि उन्हें गाड़ी में जाना चाहिए और वो कुछ टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। रीटा केज को गन दिखाती है। केज रीटा को कहता है कि ठीक है, हेलीकॉप्टर में ही जाएंगे मगर पहले कॉफी पीते हैं। केज रीटा को कहता है कि तुम 3 चम्मच चीनी लेती हो और वहाँ शायद तुम्हारे साइज की शर्ट मिले। इस सब से रीटा को समझ आ जाता है कि वो और केज वहाँ आ चुके हैं, यानी केज जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि वो उसके साथ वक्त बिता सके। वो केज से चाबी मांगती है और कहती है कि हमें अब तक यहाँ नहीं होना चाहिए। केज रीटा को कहता है कि हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट करते ही रीटा हर बार मर जाती है। मिमिक्स आते हैं तो रीटा अब इससे आगे नहीं जा सकती। वो उसको कहता है कि हम दोनों में से कोई एक ही बच जाता है, इसलिए वो उस मकान में वापस जाए और केज अकेला ही जाएगा ओमेगा को ख़त्म करने के लिए। रीटा इसको कहती है वो एक सैनिक है और वो हार नहीं मानेगी। केज कहता है कि वो मर जाएगी और उसका मरना केज को अच्छा नहीं लगेगा। रीटा हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है और मिमिक्स अटैक कर देते हैं। केज बहुत कोशिश करता है रीटा को बचाने की मगर वो मर जाती है और अब केज भी खुद को मारता है ताकि फिर से दिन शुरू हो और रीटा जिंदा रहे। इस बार ये रीटा को कुछ नहीं बोलता है और जंग जीत कर ओमेगा के पास पहुंचता है। वहां वो देखता है कि मिमिक्स उसको मरने नहीं दे रहे हैं बल्कि उसको घायल करते हैं ताकि उसकी शक्तियां खत्म हो, लेकिन केज पानी में जाकर मर जाता है। और अब केज कार्टर और रीटा को बोलता है कि ये सब ओमेगा की चाल थी, वहाँ ओमेगा नहीं था। अब रीटा और कार्टर कहते हैं कि ओमेगा की लोकेशन उन्हें ट्रांसपोंडर को अल्फा में लगाकर मिल सकती है और उसको चलाने के लिए एक मशीन चाहिए जो कमांडर जनरल ग्रैहम के पास व्हाइट हॉल में है। कार्टर कहता है कि उन्हें अल्फा की भी ज़रूरत होगी, जिस पर रीटा कहती है उनके पास केज है ना। केज रीटा को गाइड करते हुए कमांडर तक पहुंच जाते हैं। वहां कमांडर हैरान होता है क्योंकि उसे केज सारे होने वाले इवेंट्स पहले ही बता देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां तक पहुंचने के लिए भी केज 2-3 बार मर चुका होगा। खैर, इस बार ये लोग वो मशीन ले आते हैं और इसके बाद इन पे बाहर फिर से अटैक होता है। फाइनली वो वहां से निकलते हैं। रीटा केज को कहती हैं कि वो ट्रांसपोंडर टांग में चुभोए और इस तरह केज को विजन आ रही है कि एक जगह पानी के बहुत नीचे ओमेगा है। इसी टाइम इन पे फिर से अटैक होता है और अब ये दोनों घायल हो जाते हैं। केज को खून चढ़ा दिया जाता है, उसकी शक्तियाँ चली जाती है और अब इनके पास बस एक लास्ट चांस बचा है ओमेगा को ख़त्म करने का। और केज कुछ सोल्जर्स को कन्विंस करता है कि क्या होने वाला है और वो कैसे ओमेगा को ख़त्म कर सकते हैं। केज ने कहता है कि उनको केज और रीटा के साथ ओमेगा को ख़त्म करना होगा और ये सब जाते हैं ओमेगा को मारने के लिए, जहां एक एक करके सारे सोल्जर्स मरते हैं और बचते हैं सिर्फ केज और रीटा। रीटा एक अल्फा के पीछे जाती है और केज ओमेगा को मारने। अल्फा रीटा को मार देता है और केज के पीछे जाता है। अल्फा अब केज को मारने ही वाला होता है कि केज बॉम्ब से ओमेगा को ख़त्म कर देता है और ओमेगा का ब्लड केज पर गिरता है और उसको फिर से शक्तियाँ मिल जाती है टाइम को रिसेट करने की। और केज खुद को पाता है हेलीकॉप्टर में जिससे वो यूएस से लंदन आया होता है। ओमेगा जंग के शुरू होने से पहले ही मर चुका है तो टाइम रिसेट भी पीछे हो जाता है। ओमेगा मर चुका है ये सबको पता चल जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कैसे, और टाइम रीसेट के बारे में भी सिर्फ अब केज को पता है। लंदन पहुंचकर वो न्यूज़ पर देखता है कि मिमिक्स ख़त्म हो चुके हैं और वो रीटा के पास जाता है और केज स्माइल करता है क्योंकि जिसने उसके साथ मिलकर दुनिया को बचाया है वो उसको पहचानती ही नहीं है। इस तरह से मूवी ख़त्म हो जाती है।